हेलो दोस्तों, आज मैं मैथ का थर्ड पार्ट करूँगा जो एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूट 50 प्लस 0.5 इंटू 20 डिवाइड बाई 0.7। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 0.5 इंटू 20 मतलब क्या है। 0.5 मतलब इस 20 का आधा, 50 प्लस 20 का आधा कितना है 10 है। तो 50 के साथ 10 को ऐड करेंगे तो 60 आएगा। डिवाइड बाई क्या है 0.7 है। ठीक है, दैट इज 60 बाई 0.7। अगर पॉइंट को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, अगर 7 से 600 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 80 से ज़्यादा होगा एंड 90 से छोटा होगा। ठीक है, 80 से ज़्यादा होगा बट 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो वो आंसर देखो यहाँ पर क्या है 8.57 है। ये क्या है 80 से छोटा है तो ये नंबर नहीं होगा। यहाँ पर देखो 857, ये क्या है 90 से ज़्यादा है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या 72.85, ये भी क्या है 80 से छोटा है तो ये भी नहीं होगा। आंसर ये होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। सॉल्व 10⁹ इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 10⁻3। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक फार्मूला है। अगर a⁴m इंटू a⁴n होगा तो इसको हम क्या लिख सकता है a⁴m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 10⁹ इंटू 10⁻2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10⁹ प्लस 2 दैट इज 11 डिवाइडेड बाई क्या है 10⁻3 है। ऑल्सो अगर a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, इसको हम क्या लिख सकता हो a⁴m माइनस n। ठीक है, तो ये क्या होगा 10⁻11 माइनस 3 होगा। ठीक है, 10⁻11 से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 10⁸ आएगा। ठीक है, 10⁸ आएगा तो आंसर होगा ऑप्शन ए 10⁸। ठीक है, ये 21 नंबर क्वेश्चन है। मंजू टेक्स 16 डेज टू कंप्लीट ए वर्क। इफ शी वर्क्स विथ हर फ्रेंड जेनी दे कंप्लीट इट इन 12 डेज। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर जेनी टू कंप्लीट द वर्क एलोन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहले क्या, मंजू कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, मंजू काम को 16 डेज में कंप्लीट कर रहा है। मंजू एंड उसका फ्रेंड जेनी साथ में कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है 12 डेज में। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 एंड 12 का एलसीएम कितना होगा, 16 एंड 12 का एलसीएम होगा 48 यूनिट। ठीक है, तो इसका टोटल वर्क है 48 यूनिट। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, मंजू का एफिशिएंसी। मंजू का एफिशिएंसी कितना होगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क बाय मंजू कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है 16 डेज में। तो मंजू का एफिशिएंसी होगा 3 यूनिट एंड मंजू एंड जेनी साथ में काम करेंगे तब उसका एफिशिएंसी होगा 4 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, जेनी कितना दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, जेनी के एफिशिएंसी। जेनी के एफिशिएंसी क्या होगा, जेनी की एफिशिएंसी होगा, यहाँ पर मंजू एंड जेनी का एफिशिएंसी है 4 यूनिट एंड मंजू का एफिशिएंसी 3 यूनिट। तो जेनी का एफिशिएंसी क्या होगा 1 यूनिट होगा। क्या पूछा गया है, जेनी कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, तो उसका कंप्लीट होगा तो उस क्या क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 48 यूनिट है एंड जेनी की एफिशिएंसी क्या है 1 यूनिट है। तो आंसर क्या होगा 48 डेज। तो जेनी कितना दिन में काम को कंप्लीट करेंगे 48 डेज। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए 48 डेज। ये 22 नंबर क्वेश्चन है। ए ट्रेन हैविंग ए लेंथ ऑफ 500 मीटर passes through a tunnel of 1000 मीटर in 1 minute. What is the speed of the train in किमी पर आवर। ट्रेन का स्पीड पूछा गया है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का रिलेशन क्या है, स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए ट्रेन हैविंग ए लेंथ 500 मीटर एंड टनल का लेंथ है 1000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का लेंथ प्लस टनल का लेंथ दैट इज 1500, इतना होगा टोटल डिस्टेंस एंड टाइम 1 मिनट है। क्या पूछा गया है, स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस क्या है 1500 डिवाइड बाई टाइम क्या है 1 मिनट है। बट इसको
आवर पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 60 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और क्या है, ये मीटर पर है, बट किलोमीटर से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो काटेगा, एंड इन जीरो से इन जीरो काटेगा। ठीक है, 15 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 90। तो आंसर क्या होगा, 90 किमी पर आवर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 90 किमी पर आवर। ठीक है, ये 23 नंबर क्वेश्चन है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेमी सर्किल। अगर ये एक सर्किल है, ठीक है, ये क्या होता है, ये सर्किल का डायमीटर होता है, ये होता है रेडियस। सेमी सर्किल ये जो है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है सेमी सर्किल। तो क्या दे रखा है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस। सर्किल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr। तो 2πr इजिकल टू है 22। आर क्या है, आर है रेडियस। तो आर इजिकल टू क्या होगा, 22/2, एंड पाई का वैल्यू है 22/7, ऊपर 7 होगा। ठीक है, 22 से 22 काटेगा तो आर का वैल्यू आएगा 7/2। क्या पूछा गया है, सेमी सर्किल का एरिया। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू है 22/7। आर का वैल्यू क्या है, 7/2। आर स्क्वायर का वैल्यू होगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 1/2। ठीक है, इस 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 जा 22। तो इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू होगा 77/4। 77 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा 19 का आसपास आएगा। यहाँ पर 19 का आसपास एक ही ऑप्शन है, तो आंसर होगा 19.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 24 नंबर क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन Rs 25,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, इसका क्या पूछा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इजिकल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 होल टू द पावर n माइनस P। P क्या है, प्रिंसिपल है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N है टाइम। बट एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, आपको दो ट्रिक से कैसे करेंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, 25,000 का 12% निकालना पड़ेगा। 25,000 का 12% कितना होगा, 3,000 होगा। ये फर्स्ट ईयर में होगा। सेकेंड ईयर में भी क्या होगा, इसका 12% निकालना पड़ेगा, दैट इज 3,000 होगा। एंड थर्ड ईयर में भी 3,000 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसका 12% निकालना पड़ेगा। इसका 12% कितना होगा, इसका 12% कितना होगा, 3,000 का 12% होगा 360। ठीक है, ये सेकेंड ईयर में होगा। थर्ड ईयर में क्या होगा, इसका 12% निकालना पड़ेगा। इसका 12% कितना होगा, 360। उसके बाद इसका भी 12% निकालना पड़ेगा। इसका 12% कितना होगा, 360 होगा। एंड ये 360, इसका भी 12% निकालना पड़ेगा। इसका 12% कितना होगा, इसका 12% होगा 43.2। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो लास्ट में क्या आएगा, 0.2 आएगा। 0.2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, आप ऐड कर लो, 3,000 दैट इज 9,000 होगा। ठीक है, 360 दैट इज को ऐड करेंगे आएगा 1080, एंड क्या है 43.2 है। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 0.2321 10,123.2, दैट इज ऑप्शन सी आंसर होगा। ये 25 नंबर क्वेश्चन है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 168 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 24, फाइंड द अदर। तो इसका एक फार्मूला है, इफ वन नंबर ए है एंड अदर नंबर बी है, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो देखो अदर नंबर अगर बी है तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 168 एंड एचसीएफ कितना है 6 है, डिवाइडेड बाई
वन नंबर क्या है, वन नंबर है 24, ठीक है। 6 4 जा 24, इसको काटेंगे तो 42 आएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन डी 42। ये 26 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू पूछा गया है। देखो इसका एक रूल क्या है, ये क्या है, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है, ये फोर्थ क्वार्टर है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, साइन कॉस सेक कॉट टेन सबका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होता है, सेकंड क्वार्टर में साइन एंड कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वार्टर में क्या होता है, टेन एंड कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है। एंड फोर्थ क्वार्टर में सेक थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या है, ये 90 डिग्री है माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में होगा तो क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव होगा। एंड साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल होता है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कॉस थीटा। एंड पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी कॉस थीटा। ये 27 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इसका स्क्वायर। देखो इसका एक फार्मूला क्या है, अगर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू हम क्या लग सकता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको क्या होगा, एक्स प्लस वाई ए माइनस बी दैट इज माइनस एक्स प्लस वाई इंटू ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स से एक्स कटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2y होगा। एंड यहाँ पर y से y कटेगा दैट इज इंटू 2x होगा, तो इजिकल टू होगा 4xy। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 4xy। ये 28 नंबर क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। रेक्टेंगल ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ होता है, ये भी लेंथ होता है, और ये क्या होता है, ब्रेथ होता है। इन दोनों साइड इक्वल होता है एंड इन दोनों साइड इक्वल होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इजिकल टू कितना है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ इजिकल टू क्या होगा, 42/7 दैट इज 6 सेंटीमीटर होगा ब्रेथ। तो क्या पूछा गया है, पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, इजिकल टू 2 इंटू लेंथ कितना है, लेंथ है 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितना है, या 6 सेंटीमीटर, 13 इंटू 2 दैट इज 26 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 26 सेंटीमीटर। ये 29 नंबर क्वेश्चन, सॉल्व 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या पूछा गया है, 1 प्लस tan स्क्वायर, अगर tan स्क्वायर को इधर तो क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी सेक स्क्वायर थीटा। ये 30 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 इन द नंबर 229301। इसको सॉल्व करने से पहले आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। देखो अगर कोई एक नंबर 356 है, ठीक है, तो 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 का फेस वैल्यू होगा, 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 का फेस वैल्यू एज इट इज होगा दैट इज 5a होगा। एंड उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, उसका प्लेस वैल्यू होगा 5 किस नंबर पर है, 10 डिजिट पर है, तो 5 होगा, उसके बाद क्या होगा, 0 होगा। आप कैसे याद रखेगा, देखो 356 फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू क्या होगा, जिसका फेस वैल्यू पूछेगा वही नंबर आएगा। अगर 3 का फेस वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, 3a होगा उसका फेस वैल्यू। एंड प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है, उसके बाद जितना नंबर है उतना 0 होगा। 3 के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है तो 2 0 होगा। ये
3 का प्लेस वैल्यू है, ये 3 का फेस वैल्यू है, ये 5 का फेस वैल्यू है, ये 5 का प्लेस वैल्यू है। ठीक है, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9। 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? 9 का फेस वैल्यू होगा एज इट इज होगा, दैट इज 9 ही होगा। ठीक है, एंड 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 9 का प्लेस वैल्यू होगा 9 यहाँ पर है तो 9 लिखना होगा, उसके बाद जितना नंबर होगा उतना 0 होगा। यहाँ पर कितना नंबर है? 3 नंबर है तो 3 0 होगा। ठीक है, ये है 9 का प्लेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू है। क्या पूछा गया है? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस। तो 9000 है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 9 है। 9000 से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा डिफरेंस, तो कितना आएगा? 8991। तो आंसर होगा ऑप्शन बी।